आज प्रातःकालीन सत्र में हमने देखा कि श्रद्धा, आरंभिक श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण की और हमारे जो संबंध है उसके विषय में होने के बाद हम भक्ति में प्रवेश करते हैं और भजन यानी भगवान की सेवा आरंभ करते हैं, जिसका सबसे पहला चरण है, क्या चरण है सबसे पहला? गुरु पादाश्रय, गुरु की शरण लेकर के। इस विषय के ऊपर हमने आज सुबह चर्चा की। तो गुरु की शरण लेने के बाद में गुरु हमें भगवान की सेवा में लगाते हैं और भगवान की सेवा ऑलरेडी हम इससे पहले शुरू कर दिए, श्रवण पहले से भी कर रहे हैं, लेकिन अभी गुरु की शरण में जाने से हमारी जो भक्ति क्रियाएं हैं वो अभी धीरे धीरे शुद्ध होने लगती हैं। ये प्रभाव होता है वास्तव में शरणागति का। शरणागत होने से हमारी सेवाएं नाम अपराध या अपराध से आभास और शुद्ध नाम की तरफ बढ़ती हैं। जब तक शरणागति नहीं है तब तक नाम अपराध बना रहता है। तो भक्ति के जो अलग अलग अंग हैं, जिसके 9 मुख्य अंग हैं, जिनके माध्यम से हम भगवान की सेवा करते हैं गुरु के मार्गदर्शन में, जो प्रहलाद महाराज ने जैसा कि भागवतम में बताया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम आदसेवनम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 जो अंग हैं ये प्राथमिक भक्ति के अंग हैं। इन अंगों के माध्यम से हम भगवान की सेवा करते हैं। तो इन्हीं का विस्तार भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने 64 अंगों में किया। पूरा दिनचर्या में और हमारे पूरे जीवन में इन 64 मुख्य प्रकार हैं, और भी हैं, ये 64 मुख्य हैं। तो ये 64 अंग के द्वारा हम ये 9 जो प्राथमिक भक्ति के अंग हैं उसको 64 में विस्तार किया है। और फिर उनमें से जो 5 प्रमुख हैं उनको दोबारा से, जैसे कि चैतन्य चेतावनी ने बताया है, 5 प्रमुख नाम कीर्तन, अर्च विग्रह सेवन, भक्त संग, मथुरावास, भागवत श्रवण, ये 5 मुख्य अंग हैं। तो उसमें से आज जो हम चर्चा अभी करने जा रहे हैं वो नाम कीर्तन, और उसमें दूसरा प्रकार है नाम जप। इसके ऊपर हम कुछ चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र चैतन्य महाप्रभु ने शास्त्रों से हमें दिखाया कि ये विशेष रूप से वर्तमान युग में भगवान के नामों का उच्चारण, श्रवण, कीर्तन करने के लिए ये 16 शब्दों का ये महामंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो नियमित रूप से भगवान के दिव्य नामों के श्रवण कीर्तन की विधि से हमारा उत्तरोत्तर प्रगति हमारी होती है। तो ये भजन जो हमारी क्रिया है उसमें एक बहुत केंद्रीय अंग है नाम श्रवण और नाम कीर्तन। तो इसलिए ये हरे कृष्ण मंत्र का क्या अर्थ है? ये नाम एक मंत्र है और ये महामंत्र है। केवल एक मंत्र यानी केवल एक, हर मंत्र का अर्थ है जो मन को नियंत्रित करता है। तो उस प्रकार से ये हरे कृष्ण मंत्र है, तो ये मन को नियंत्रित करता है, मन को कृष्ण में लगाता है।
और जब मन कृष्ण में लगता है तो वो शुद्ध होता है। जैसे ही कोई भी, हम जैसे भी किसी प्रकार से भी अगर कृष्ण के संपर्क में आते हैं तो कृष्ण परम पवित्र हैं, इसलिए उनके संपर्क में आते ही हमारी शुद्धि होती है। और हमारे इस भौतिक जगत में आत्मा का जो ये बंधन है जन्म मृत्यु का और कृष्ण को भूलने का, उसका प्राथमिक कारण जो इस भव बंधन का को बनाए रखे है वो तो है मन, कलुषित मन। मन आगार है, भौतिक इच्छाओं का, प्रदूषण का केंद्र है। तो इसलिए मन को शुद्ध करना अत्यंत आवश्यक है कृष्ण भक्ति प्रगति के लिए। और इसके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है ये न केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत, किसी भी प्रकार से मन को कृष्ण में लगाना। और कृष्ण मन को कृष्ण में लगाने की सर्वोत्तम विधि है नाम, मन को हरि नाम के श्रवण में लगाना। तो इसलिए गुरुजनों के आदेश पर, जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने जो हमको आदेश दिया कि 16 माला कम से कम नियमित रूप से जप करना, ये व्रत हम लोग लेते हैं दीक्षा के समय पर। जब गुरु से दीक्षा प्राप्त करते हैं तो ये व्रत हम लोग लेते हैं, 16 माला, कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला का जप करने का व्रत लेते हैं। ये जो महामंत्र है इसका अर्थ आचार्य बताते हैं कि ये हमारी प्रार्थना है भगवान श्री कृष्ण और उनकी अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी से कि कृपया वे हमें अपनी सेवा में लगाएं। तो सर्वप्रथम तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति जो भी होगी वो हमारे बलबूते पर, केवल हमारे बलबूते पर नहीं होगी, हमारा योगदान भी है उसमें, लेकिन अंततः भगवान की कृपा के माध्यम से ही हमारी प्रगति होती है। भक्ति में हम कोई भी चीज, हमारी कोई भी प्रगति वो भगवान की कृपा के बिना नहीं है। इसलिए ये मनोधारणा से हम सब क्रिया करते हैं। भगवान के निर्देश पे हम 16 माला जप करते हैं, अन्य नियमों का पालन करते हैं, लेकिन वो नियम अपने आप में प्रगति नहीं दिलाते हैं। वो नियम पालन करने से भगवान की कृपा को हम आकृष्ट करते हैं, क्योंकि वो नियम अगर सही मनोवृत्ति से किए जाते हैं, यानी इसी मनोवृत्ति से कि भगवान कृपया आप संतुष्ट हो, हम आपकी तरफ आना चाहते हैं, इस मनोभावना से जब वो किए जाते हैं तो फिर कृष्ण संतुष्ट होते हैं। और स्वाभाविक रूप से वो जो नियम है वो एक विधि है, लेकिन कृष्ण की तरफ हमारे मन को कृष्ण में लगाने की विधि है ना। लेकिन उस विधि का एसेंस, सार है कि हमारी ये मनोभावना की हम इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ में हम वो सब क्रियाएं करें कि भगवान हम आपकी शरण में आना चाहते हैं। यानी कि यांत्रिक नहीं है कोई भी चीज, भक्ति की क्रिया यांत्रिक नहीं है, क्योंकि भक्ति एक जीव और भगवान के बीच का आदान प्रदान है, इसलिए वो यांत्रिक कैसे हो सकती है। कुछ यंत्रवत चीजें हैं, लेकिन केवल यंत्रवत नहीं है, उसमें कुछ भाग है जो यंत्रवत है, लेकिन उसमें एक सार जो है वो है ये चेतना, ये भावना, इसलिए वो प्रक्रिया यंत्रवत अंततः नहीं है। तो हमारे सबके जीवन में ये प्रार्थना करना एक प्रमुख अंग होना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करना नियमित रूप से और सतत रूप से प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दास। नरोत्तम दास ठाकुर एक गान में लिखते हैं कि सदैव भक्त प्रार्थना करता है कृष्ण से। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये प्रार्थना किस भाव में होनी चाहिए। जैसे कि एक बच्चा अपनी
माता के लिए रोता है असहाय स्थिति में। एक छोटा बालक असहाय, पूरी तरह से माता पे आश्रित है, और इस प्रकार से माँ को बुलाता है असहाय स्थिति में, तो ऐसी होनी चाहिए। हम देखते हैं कि अपने जीवन में हम लोग कर सकते हैं, कई बार ऐसा होता है माँ कुछ काम कर रही है घर में और बच्चे को सुला दिया है, और बच्चा फिर बीच में उठ जाता है तो रोता है, और माँ भी देखती रहती है कि हाँ अभी उसका रोना कितना ज़्यादा गहरा है। थोड़ी देर रोया फिर चुप हो गया तो हाँ भी ठीक है चलेगा, अभी थोड़ी और काम पूरा कर लेते हैं। या कोई और भाई बहन ने उसको जा कर के कुछ खिलौना दे दिया तो चुप हो गया, तो फिर माता गंभीरता से नहीं लेती, हाँ अभी तो चलेगा अभी और। लेकिन जब माता को ऐसा आभास होता है कि अभी कोई खिलौना काम नहीं करेगा, कोई और कुछ काम नहीं करेगा, मुझे ही जाना पड़ेगा, तो फिर माता उसको गंभीरता से लेती है और खुद जाती है ना। ये हम माताएं विशेष रूप से इस बात को जानती हैं। तो उसी प्रकार से हम जब इस प्रकार से भगवान को पुकार पाएंगे असहाय स्थिति में कि अभी हमें केवल भगवान आपकी सेवा, आपकी शरण ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और वो भी ऐसा नहीं कि जब कभी कभार ऐसा मन में आता है कि कभी ऐसे पुकारते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो नहीं आता है, ऐसे भी नहीं चलेगा। सतत रूप से, बहुत ही इंटेंस, बहुत ही गहराई से और सतत रूप से जब ऐसी हमारी हृदय की पुकार होगी, तब शुद्ध नाम हम ले पाएंगे। तो इसलिए ये अभ्यास है हमारा। धीरे धीरे हम, जैसे जैसे हमारी शुद्धि होती है, हम श्रवण करते हैं, बाकी सब विधियां जो करते हैं, उससे धीरे धीरे हमारी ये अनुभूति बढ़ती है, साक्षात्कार बढ़ता है कि हाँ हमें केवल कृष्ण ही चाहिए, हमें और चीज़ कुछ नहीं चाहिए, और उसके बिना, कृष्ण के बिना हम बेजान हैं, हमारा जीवन व्यर्थ है। धीरे धीरे हमारी ऐसी अनुभूति प्रगाढ़ होती है, और उस अनुभूति के प्रगाढ़ होने के अनुरूप हम अधिक हृदय से भगवान को पुकार पाते हैं, और उस तरह से हमारा जो भगवान नाम है वो नाम अपराध से धीरे धीरे नामाभास और शुद्ध नाम की तरफ चलता है। तो वास्तव में तो लक्ष्य है कि हम 24 घंटे भगवान से इस प्रकार से प्रार्थना कर सकें, ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं हरे कृष्ण नाम 24 घंटे हमेशा से हमको प्रार्थना करने की जरूरत है। जैसे जो आदमी पानी में अगर डूब रहा है तो उससे आप क्या अपेक्षा करेंगे? वो तो हमेशा से बुलाएगा ना, बिल्कुल असहाय से, बचाइए बचाइए बचाओ। ऐसा नहीं कि 2 मिनट बुलाया फिर कुछ और किया, ऐसा तो नहीं करेगा। वो डूबा होगा तो और कुछ याद नहीं आएगा उसे, केवल एक ही चीज याद आएगी। तो ऐसे हमारी स्थिति होनी चाहिए, लेकिन अभी ऐसी नहीं है। क्यों नहीं है हमारी ऐसी स्थिति? क्यों हम ऐसे सतत रूप से नहीं भगवान को पुकार पाते हैं? क्योंकि हमको, और जैसे छोटे बच्चे को खिलौना दिख जाता है, माँ को बुलाया लेकिन बीच में खिलौना दिख गया तो उसका वो ध्यान जो है फिर, हाँ अभी ये भी अच्छी चीज़ है, हाँ ठीक है, माँ को भूल जाता है, हाँ ये खिलौना बढ़िया है, खेल लेते हैं थोड़ा। फिर जब उससे बोर होता है फिर दोबारा से याद आती है, हाँ ये, फिर दूसरा कोई खिलौना दे देते हैं, फिर दोबारा चुप रहता है। ऐसे बच्चों को खिलौने की टेक्निक है ना, अलग अलग चीज़ें उनको देते रहते हैं तो उनका ध्यान बढ़ता जाता है। तो ऐसे माया भी हमको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे खिलौने हैं माया के पास। तो हम जो अपने बच्चों को कितने खिलौने ला के देंगे, लेकिन माया के पास तो बहुत सारे हैं। 84 लाख योनियों में बहुत प्रकार के खिलौने हैं, एक से बढ़कर एक, हर प्रकार के व्यक्ति के लिए है, जो उसके जीवन को हमारे एक जीवन नहीं बल्कि करोड़ों करोड़ जीवन तक हमारे ध्यान को वो कृष्ण से दूर रख सकते हैं। इतनी सारी तरकीबें हैं माया के पास। इस वजह से हम भगवान को हृदय से सतत रूप से नहीं पुकार पाते हैं। तो इसलिए ये भी एक अभ्यास करना है, भक्ति में प्राथमिक है ये, कि ये अभ्यास, ये, और ये स्वाभाविक रूप से शुद्धि से होगा, लेकिन ये हमारे दिमाग में पता होना चाहिए कि ये हमारे ऐसे, हमें इस तरफ आगे बढ़ना होगा, हमें ये हमारे हृदय के अंदर से ये हमें पुकारना होगा भगवान को कि हमें आपकी शरण चाहिए। तो अभ्यास होता है एक नियम लेकर के। तो इसलिए हम नियम लेकर के एक प्रार्थना करते हैं कि हर दिन कम से कम हम कुछ समय लगाएंगे प्रार्थना करने के लिए। तो ये जो हमारा 16 माला का नियम है, वो हृदय से भगवान को प्रार्थना करने का अभ्यास है, हमारे प्रतिदिन का अभ्यास।
तो सुबह उठते ही हम गुरु को प्रणाम करते हैं, गुरु वंदना, गुरु अष्टकम गाते हैं, और उसके बाद फिर गुरु से प्रार्थना करके, सभी आचार्यों से प्रार्थना करके, चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व से प्रार्थना करके, फिर हम लोग सबसे महत्वपूर्ण चीज अपने दिन की वो आरंभ करते हैं, वो है प्रार्थना। तो सबसे दिन का हमारी शुरुआत होनी चाहिए प्रार्थना से। पूरे दिन भर की प्रार्थना कि आज पूरे दिन भर हम भगवान आपकी सेवा में लगे रहें, हमारा मन के साथ, इंद्रिया, मन, बुद्धि सबके साथ आपकी सेवा में लगे रहें, और इस दिन नहीं बल्कि धीरे धीरे हम आपके नजदीक आ सकें। तो ऐसी प्रार्थना के साथ हमें अपना दिन प्रारंभ करना चाहिए। अगर हमने अपना दिन ऐसे ही शुरू कर दिया, ऐसे ही मतलब क्या, माया तो खाली नहीं बैठती है। अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं, अगर हम पूरा ध्यान से अपने चेतना को कृष्ण चेतना में नहीं लाने की कोशिश करते हैं, तो माया चेतना तो है ही स्वाभाविक रूप से, हमेशा डिफॉल्ट सेटिंग है ना। तो सुबह उठते ही, रात को सोते हो तो माया का तो सेटिंग चल ही रहा है हमेशा, माया कॉन्शियसनेस। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले हमें अपने मन को खींचना होता है टुवर्ड्स कृष्णा, जिससे कि पूरे दिन भर फिर हमको एक गुड स्टार्ट, अच्छा एक स्टार्ट मिल जाए कृष्ण चेतना में पूरा दिन रहने के लिए। इसलिए जो भक्त सुबह में उठ करके मंगला आरती, गुरु से प्रार्थना ही नहीं किया और दिन शुरू कर दिया, तो उनको कहां से शक्ति मिलेगी। मंगला आरती मतलब गुरु से प्रार्थना करना, सभी गुरुजनों से, हमारे गुरु और पूर्ववर्ती सभी गुरु से सबसे हम प्रार्थना करते हैं। तो उनसे प्रार्थना किए बिना हमने अपना दिन शुरू किया, तो आप तो स्टार्टिंग ही आपकी शक्तिहीन है। तो माया तो आएगी, जैसे कोई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कोई ऐसे ही अंदर चला जाए बिना प्रिपरेशन के तो उसको तो बहुत मुश्किल होगा, फिर सीधा आउट है ना। तो ऐसे हम लोग अगर बिना मंगला आरती, बिना सुबह चैंटिंग प्रार्थना के दिन में प्रवेश कर जाते हैं, तो फिर माया के मुक्के खाते खाते तो रात तक तो हमारा हाल खराब हो जाता है। धाराशाही, चेतना की दृष्टि से धाराशाही, बिल्कुल कृष्ण चेतना अनुभव कर सकते हैं ना हम लोग। कभी हम सुबह में जप नहीं कर पाए, ढंग से नहीं कर पाए, मंगला आरती नहीं है, तो फिर पूरे दिन में और मुश्किल है चेतना को बनाए। वैसे भी बहुत तपस्या है, वैसे भी बहुत संघर्ष है, लेकिन अगर प्रातःकालीन हमने समय कुछ नहीं निकाला है एकाग्र मन से गुरु जनों से प्रार्थना करने में और भगवान से प्रार्थना करने में, तो फिर बहुत मुश्किल है माया से लड़ पाना। तो इसीलिए हर दिन प्रातः हमारा इस प्रकार से आरंभ होना चाहिए, गुरुजनों से प्रार्थना करते हुए, और फिर हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से भगवान से एकाग्र होकर प्रार्थना करने के लिए। तो ये 2 घंटा का समय वर्तमान कलयुग के प्रभाव को देखते हुए ये मिनिमम डोज है, कम से कम इतना तो करना चाहिए। तो ये नियम जरूरी है। और फिर अभी ये 16 माला करते हुए क्या होता है कि हमारा ध्यान बहुत भटकता है। तो ये 10 जो नाम अपराध हैं, उसके साथ एक और नाम अपराध भी है, अपि प्रमादः। प्रमाद का यहां पर अर्थ है ध्यान पूर्वक जप न करना, ये भी एक नाम अपराध है। अन्य नाम अपराध हैं जो ज्यादातर शास्त्रों की सही समझ ना होने के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे देवी देवताओं को, शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान के नाम के समान, उनके नामों को हाथ मुंह से बाहर निकल, भगवान के नाम के समान समझना, और हरे कृष्ण महामंत्र को वेदों में वर्णित शुभ सकाम कर्म के समान समझना, ये सब सही समझ ना होने से अपराध बनते हैं। इसलिए नियमित रूप से शास्त्र अध्ययन श्रवण करना जरूरी है, जिससे कि हमारी ये भ्रांत धारणाएं खत्म होती रहें और हम शुद्ध नाम ले पाए। ऐसा नहीं है कि भगवान का नाम लेना, शुद्ध नाम लेना केवल वो जो 2 घंटे जब हम 16 माला करते हैं उसी पे आश्रित है। पूरा दिन हम जो कर रहे हैं वो भी हमारे को शुद्ध नाम लेने में मदद करेगा या डिस्टर्ब करेगा, हमारे पथ को रोकेगा। अगर हम कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, कुछ सुन नहीं रहे हैं, तो भ्रांत धारणाएं बनी रहेंगी। तो आप 16 माला करने का प्रयास करेंगे तो भी आप शुद्ध नाम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर भ्रांत धारणा है, उसको निकालने के लिए आपने प्रयास नहीं किया। इसलिए भक्तिदान सरस्वती महाराज क्या बोलते हैं, सिद्धांत अलस जन सिद्धांत अलस जन अनर्थ तो छोड़े ना। जो लोग सिद्धांतों को समझने में आलसी हैं वो अनर्थ नहीं छोड़ पाते हैं।
सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो आलस, या हिते कृष्णा लागे सुदृढ़ मानस। तो सिद्धांत समझने में आलस नहीं करना चाहिए। वो हमने सुबह कब चर्चा की, हमने कल चर्चा की कि शास्त्रों को नियमित रूप से पढ़ने का क्या महत्व है। तो नाम अपराध से निकलना केवल वो 2 घंटे काम नहीं है, वो हमारे पूरे जीवन का, हर दिन हम क्या कर रहे हैं, हमारी पूरी समझ, हमारी सब क्रियाएं क्या कर रहे हैं, उसके आधार पर होगा। लेकिन यहाँ पर अभी हम जो बात कर रहे हैं वो जप के समय में जो हम अपराध करते हैं, ध्यानपूर्वक जप ना करना, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो वो जो प्रार्थना का समय है, हमें सुबह सुबह वो निकालना चाहिए। तो समझना चाहिए कि जप हम क्यों कर रहे हैं। कई बार जप करना शुरू कर देते हैं लेकिन दिमाग में ये भी नहीं आता है कि आखिर हम क्या कर रहे हैं, अभी क्यों करने जा रहे हैं। उसको एक अनुष्ठान की तरह से हम करते हैं। बहुत सारी चीजें हम अनुष्ठान की तरह से करते हैं, केवल उसके पीछे उद्देश्य क्या है ना जानते हुए क्रिया वो करते हैं मैकेनिकली। तो कई बार हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र भी जब भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, हमने एक व्रत ले लिया है, 16 माला करना है, 8 माला करना है, जो भी माला है, इसको खत्म कर देना है, निपटा देना है, एक और काम खत्म। बहुत सारे काम है दिन में, उसमें से एक हमने ये भी काम लिया है, इससे कुछ पता नहीं क्यों लिया है, कुछ शुभ होगा, कुछ ऐसा करके कुछ लिया है। मन में हम सचेत नहीं रहते हैं कि ये एक्चुअली ये जो नाम है ये प्रार्थना है। हाँ, बस एक शुरू में हो सकता है हमने जब करना शुरू करते हैं तो थोड़ा ध्यान से हम सोच के प्रयास करते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद में आदत पड़ जाती है। हमको हर चीज़ की आदत पड़ जाती है ना। साइकिल चलाते सीखते हैं तो पहले शुरू में तो हर चीज़ को बहुत ध्यान रहता है, पैडल कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, बहुत कुछ ध्यान रहता है। लेकिन फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, फिर अपने आप स्वाभाविक सब कुछ पैडल चलने लगता है ना। फिर हम लोग साइकिल चलाते चलाते और बहुत कुछ सोच सकते हैं, गाने गा सकते हैं, करेक्ट। बाइक चलाते हुए बहुत कुछ और कर सकते हैं। लेकिन जब बाइक नया नया सीखते हैं तो पूरा ध्यान वही रहता है सब चीज़ के। तो ऐसे ही जप के साथ भी होता है। पहले शुरू में जप करते हैं तो ध्यान थोड़ा रखने का प्रयास करते हैं, एक बार एक्सपर्ट हो जाते हैं चैंटिंग करने में तो फिर चैंटिंग के साथ में बहुत और कुछ भी करते हैं वो ऑटोमेटिक मोड में रख देते हैं उसको, इसलिए मुंह से वो नाम निकलता रहता है और हमारा माइंड फ्री आता है बहुत कुछ और करने के लिए, क्योंकि माइंड को और बहुत कुछ करने के लिए है। तो हम बहुत एफिशिएंटली चैंटिंग करते हैं, फिर बहुत टाइम का सदुपयोग करते हैं, करेक्ट एक ही साथ में मल्टीटास्क, एक ही साथ में बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हम ये भी सोचते हैं, वो भी सोचते हैं, ऑफिस का प्लानिंग भी करते हैं, घर का प्लानिंग भी करते हैं, बहुत कुछ साथ साथ कर लेते हैं चैंटिंग के साथ में। तो 2 घंटे में बहुत सारे काम हो जाते हैं, चैंटिंग भी हो गया और बहुत कुछ हो गया लेकिन एक्चुअली हम देखें तो कुछ भी ढंग से नहीं हुआ, चैंटिंग भी ढंग से नहीं हुआ और जो बाकी हमने सोचा वो भी सामान्य रूप से। तो ज़्यादातर विचार तो ऐसे ही मटेरियली भी यूजलेस ही होते हैं, ऐसे ही। हाँ, हम जो करते हैं चैंटिंग में ज़्यादातर वो क्या करते हैं, नाम जुगाली करते हैं। गाय जुगाली करती है ना, हिंदी में जुगाली बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं पता नहीं। गाय पहले खाती है, उसके पेट में 4 भाग होते हैं, तो पहले खाती है और फिर खाने के बाद में शांति से बैठ करके उसको जो खाया है उसको वापस निकालती है और फिर चबा के फिर ऐसे करती है ना। तो ऐसे ही हम लोग भी पूरा जो पिछले दिन का सब खा लिया था उसको बाहर निकाल करके फिर उसको चबाते हैं चैंटिंग के टाइम में, है ना। थॉट जुगाली, विचारों को चबाते हैं बैठ बैठ करके, जो पिछले सारे विचार थे, सब क्रियाएं की, जब के टाइम है वो हमारा जुगाली करने का समय है। वापस उसको निकालते हैं विचारों को और उसको अच्छे से चबाते हैं उसको, हमने क्या क्या बाबा उन चीज़ों को सोचते रहते हैं। ऐसे करके अपना समय ऐसे करके जप जो है वो इस प्रकार से ये इनके इन प्रकार कर लेते हैं। लेकिन उससे नाम अपराध करते हैं और उसके बहुत घातक परिणाम होते हैं नाम अपराध करने से। ध्यानपूर्वक जप नहीं करने से हमारे जो अनर्थों के बीज है उसमें पानी जाता है। जैसे खेती करते हैं तो जो पानी हम फसल को देना चाहते हैं तो फसल के साथ साथ खरपतवार भी उगती है। क्यों? क्योंकि पानी उसको भी जाता है। तो जो हम ध्यानपूर्वक जप नहीं करते हैं तो उसके कारण जो अनर्थों के बीज थे उसको पानी मिलता है और वो साथ साथ उगने लगते हैं। और तो हम माला कर रहे हैं लेकिन साथ साथ में अनर्थों को पानी भी दे रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि वो अनर्थ बढ़ते हैं और धीरे धीरे फिर वो भक्ति की लता को ढक देते हैं, उसको पोषण नहीं मिलता है।
तो क्या परिणाम होता है? धीरे हमारे को नाम, भगवान के नाम में कोई रुचि नहीं आना, और एक बर्डन जैसा लगने लगता है। 16 माला हर रोज इतना बड़ा जब इतना करना एक बर्डन जैसा लगने लगता है। और भौतिक इच्छाएं उमड़ने लगती हैं। कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम पहले शुरू में भक्ति कर रहे थे, धीरे धीरे हृदय शुद्ध हो रहा था, लेकिन अभी दोबारा से लग रहा है भौतिक इच्छाएं एकदम से और बढ़ने लगी हैं। क्या हुआ? तो हो सकता है ये कारण हो कि हम ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहे हैं। तो ये सब हो सकता है हमारे ध्यानपूर्वक जप नहीं करने से। तो इसलिए ये जो प्राथमिक विधि है भगवान नाम जप करना, तो बहुत विचार करके इसको ध्यान से हर दिन का ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। शुरू में पहले दिन सोने से पहले भी सोच के सोना चाहिए कि कल अभी हम सुबह उठेंगे और उस तो ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमें करना है। तो ये मदद करता है हमको सुबह जल्दी उठने में भी। नहीं तो सुबह उठते हमको अर्ध निद्रा में होते हैं, तो क्या क्यों उठना है, कुछ दिमाग में विचार नहीं होता है क्यों उठना है, कुछ अच्छा नहीं लगता है सुबह उठने में, क्या करेंगे अभी उठ के, तो सोना अच्छा लगता है, वहां सपने आ रहे हैं आराम से, तो सोते रहो। लेकिन अगर धीरे धीरे अभ्यास करेंगे कि सुबह उठ के हमको जप करना है, और धीरे धीरे हमको जप में अगर कुछ रुचि भी आएगी और सेवा में, तो फिर सुबह उठने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें लग रहा है ओ इतना अच्छा कार्य बाकी है, अभी जल्दी उठो, इतना अच्छा कार्य करना है, रुचिपूर्ण कार्य करना है। जैसे कभी कोई सुबह कहीं उठना होता है, मान लीजिए आपको कहीं जाना है, कहीं ट्रैवलिंग करनी है, एक्साइटमेंट है, तो कैसे सुबह जल्दी एकदम से उठ जाते हैं, क्योंकि दिमाग में एक्साइटमेंट है, हाँ सुबह कोई बहुत रुचिपूर्ण कार्य होने वाला है। तो धीरे धीरे हमें ये इस प्रकार से रुचि जैसे जैसे आएगी, तो वैसे वैसे हमारे लिए आसान होगा। और तो सुबह अच्छे से प्लान कीजिए कि सुबह मेरा समय है, मुझे इतना समय जप के लिए निकालना है। ऐसा नहीं कि जब जहां समय मिल गया वहां जप कर लिया। जप के लिए समय निकालना चाहिए, वो प्रार्थना करने के लिए समय निकालना चाहिए। अगर हमारी टेंडेंसी ये है जब समय मिल गया तब कर लेंगे, तो इसका मतलब हम उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। हाँ, जब भी जहां समय मिला वहां जप करना चाहिए, वो भावना अच्छी है, लेकिन कम से कम कुछ माला प्लान करके कि हम इस समय तो करेंगे ही, और उसके अलावा फिर जब जहां टाइम मिला और भी करेंगे, वो दूसरी बात है। लेकिन कम से कम हमारा एक दिन में कुछ तो हमें निश्चित करना चाहिए कि ये समय हमारा जप करने का है। उससे आसानी होती है मन को एकाग्र करने में, एक हमेशा हर दिन एक फिक्स टाइम पर जप करने से। तो सबसे अच्छा है कि हम सुबह मंगला आरती से पहले कुछ जप कर सकते हैं, या मंगला आरती के तुरंत बाद, ये सबसे अच्छा समय है। लेकिन जो गृहिणियां हैं उनके लिए थोड़ी समस्या इसमें आ सकती है, क्योंकि उनको जल्दी सुबह कुकिंग करनी होती है, और मंदिर के अंदर पुजारी उन लोगों को और कुक्स को समस्या होती है। तो उनके लिए अगर संभव है तो मंगला आरती से पहले उठ के कुछ माला करना अच्छा है। और माला में भी थोड़ा कम से कम 4 माला तो एक साथ करें, ऐसा प्रयास करने से अच्छा है। एक 4 माला को ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि वो 4 माला आधा घंटा कम से कम माइंड को थोड़ा समय लगता है एकाग्र होने में, कुछ अंदर जाने में, प्रवेश का चिंतन करने में, तो उससे ज़्यादा प्रभाव लगता है। आधा माला किया, एक माला किया, फिर कुछ गैप हो गया, फिर एक माला किया, फिर गैप हो गया, फिर एक माला किया, फिर गैप हो गया, तो उससे वो शक्ति नहीं मिल पाती है, क्योंकि माइंड को थोड़ा खींचने में, कंट्रोल करने में थोड़ा समय आता है। तो एक माला का इतने थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, इतने में तो माला खत्म हो गई, फिर दोबारा से शुरू करेंगे, ऐसे आता है। तो कम से कम कुछ 4 माला तो कम से कम एक साथ करें। अच्छा है एक साथ 16 माला करें, वो सबसे अच्छा है, लेकिन कम से कम 4 माला करें। और तो इस प्रकार से प्रण लें, समय अपने को पूरे दिन को नियोजित करके, ये मेरा समय माला करने का है। और माइंड तो भागेगा इधर उधर, तो सोच लीजिए अभी आपकी लड़ाई शुरू होती है माइंड से। प्रार्थना करने के लिए क्या जरूरी है? माइंड तो आपके साथ होना चाहिए, तभी तो प्रार्थना करेंगे, हैं? आप मान लीजिए किसी से मिलने जा रहे हैं, प्रार्थना करने जा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ कोई आपका चीफ मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण काम है, आपको कुछ यहाँ पर रोड बनवानी है, कुछ उनसे प्रार्थना करने जा रहे हैं, और आप वहाँ खड़े, सामने आए, बुलाए उनको, अपॉइंटमेंट दी, आप वहाँ गए, और फिर इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, किसी ने आपको हाथ हिलाया तो हाँ उसकी तरफ देख रहे हैं, वहाँ चले गए, वो उससे बात कर रहे हैं, तो फिर आप क्या प्रार्थना कर पाएंगे?
चीफ मिनिस्टर से। अगर आप उसकी तरफ देख ही नहीं पा रहे हैं, आपका अगर ध्यान ही नहीं है उसकी तरफ, तो उससे प्रार्थना क्या करेंगे आप? प्रार्थना करने के लिए पहले आपका ध्यान तो होना चाहिए वहां पर। प्रार्थना तो उसके आगे की स्टेज है। ध्यान के बाद हृदय से फिर हम प्रार्थना कर पाएंगे। आपका ध्यान ही वहां नहीं है तो फिर तो वो तो बात ही नहीं रह गई प्रार्थना करने की। करेक्ट। प्रार्थना करने के लिए कम से कम आवश्यकता है कि आपका ध्यान तो वही होना चाहिए जिनसे आप प्रार्थना कर रहे हैं उनके ऊपर, और क्या प्रार्थना करने जा रहे हैं उसके ऊपर। तो अभी हम लोग जब करते हैं तो हमारा तो कृष्ण नाम के ऊपर, जो कृष्ण से अभिन्न है उनके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं है, तो कृष्ण से प्रार्थना करना तो बहुत दूर की बात है। करेक्ट। जैसे कक्षा में अभी सुन रहे हैं, तो अगर नींद आ रही है, ध्यान ही नहीं है कक्षा में, तो कक्षा में बोला क्या जा रहा है वो कहाँ अंदर जाएगा फिर। तो उसी प्रकार से भगवान का नाम लेने के लिए, हम भगवान से प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं, और अगर ध्यान ही नहीं है हमारा भगवान के नाम में, और ध्यान तो कहीं और है, तो फिर कैसे हम प्रार्थना कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले अभ्यास है कि केवल मन को एकाग्र करना है हरि नाम को सुनने में। पहले कम से कम इसके लिए अभ्यास होना चाहिए। फिर मन एकाग्र होने पर, और साथ साथ जब हम हर रोज पढ़ रहे हैं, हर रोज सेवा कर रहे हैं, तो धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से वो प्रार्थना के साथ हम वो हरि नाम ले पाएंगे। वो स्वाभाविक रूप से। प्रार्थना का मतलब नहीं कि आप बीच बीच में नाम हरे कृष्ण बोलेंगे और फिर बीच में कुछ प्रार्थना बोलेंगे, इसका अर्थ ये नहीं है। वो बैकग्राउंड में है, वो प्रार्थना हमारी भावना में है। जैसे बच्चा जब रोता है तो उसको मान लीजिए चॉकलेट चाहिए, तो वो बाबा ऐसा नहीं बोलता है चॉकलेट 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 चॉकलेट, वो तो बस बोलता है माँ माँ, ऐसा ही बोलता है बस। करेक्ट। उसके अंदर निहित है ये प्रार्थना कि मुझे चॉकलेट चाहिए। तो ऐसे हम लोग हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं, वो हमारे पूरे चेतना में है कि हम क्या मांग रहे हैं। हम कृष्ण आपसे सेवा मांग रहे हैं। तो इस प्रकार से वो स्वाभाविक धीरे धीरे इस प्रकार से हमारी वो आती है कि हम हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, और उसके बाद हमारी जो भावना है, प्रार्थना है कि भगवान हमें आप अपनी सेवा में लगाइए। कई बार मन ये भी प्रश्न करता है, अरे सेवा तो तुम कर ही रहे हो, तो प्रार्थना किसके लिए कर रहे हो? हाँ, सारा दिन तो सेवा ही कर रहे हो, और क्या चाहिए तुम्हें? तो ऑलरेडी तुम तो सेवा कर ही रहे हो, है ना। फुल टाइम डिवोटी होते हैं, हमको कई बार ऐसा प्रश्न आ सकता है, हम तो सुबह से हम तो इतना सेवा करते हैं, इतना सेवा बिजी है कि हमें टाइम नहीं मिलता सोने का, तो अभी प्रार्थना किस लिए करना है? ऑलरेडी हमको सक्सेस तो मिल गई, अभी प्रार्थना किस लिए कर रहे हैं फिर हर रोज 2 घंटा बैठ करके? तो प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी जो हमारी सेवा है वो तो शुद्ध नहीं है। क्योंकि भगवान की सेवा तो भावनाओं के साथ, हाथ पैर कान सब इंद्रियां, स्थूल इंद्रियां, सूक्ष्म इंद्रियां और आत्मा सबके साथ मिला करके भगवान की सेवा होती है, तभी भगवान स्वीकार करते हैं। केवल हाथ पैर हिलाने से तो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो पत्र पुष्प फल मुझे भक्ति भावना से देता है, मैं उसको मैं स्वीकार करता हूं। केवल किसी ने ऐसे ही पत्र पुष्प रख दिया या बहुत सुंदर व्यंजन भी रख दिए भगवान के सामने, तो क्या भगवान उसको स्वीकार करेंगे? अगर हृदय में वो प्रार्थना नहीं है, भावना नहीं है, भगवान कृपया इसको स्वीकार करें, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, यदि ऐसी भावना के साथ वो भगवान को नहीं दिया जाता तो भगवान क्यों उसको स्वीकार करेंगे? एक कोई गरीब आदमी है, भूखा आदमी है, तो आप उसको कुछ भी डाल देंगे अपमान से भी, तो अगर बहुत भूखा है तो ठीक है, खा लेगा क्योंकि उसको आवश्यकता है। लेकिन कृष्ण को तो हमारी सेवा की इस प्रकार से कुछ आवश्यकता नहीं है कि आप उनको बिना प्रेम पूर्वक कुछ भी दे देंगे, वो ले लेंगे। तो इसलिए क्रियाओं के साथ में भावना भी साथ में होनी चाहिए, तभी भगवान उसको स्वीकार करेंगे। केवल क्रियाओं से नहीं काम चलेगा। तो इसलिए हमारी भावना कहाँ है? हमको क्या हृदय में है कि हम वास्तव में कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं? जितना हम अपने परिवारजनों के साथ हमारा जितना गहरा संबंध हम अनुभव करते हैं, क्या कृष्ण के साथ कम से कम उतना भी करते हैं? जितना हमारे बच्चे के प्रति फीलिंग होता है, बच्चे को हमें संतुष्ट करना है, क्या भगवान के बारे में कभी ऐसा सोचते हैं इतना? तो हमारा संबंध तो बहुत दूर है अभी। तो इसलिए वो संबंध को बनाना है, इसलिए वो प्रार्थना है, भगवान हमें हम आपकी वास्तव में सेवा करना चाहते हैं। तो ऐसे हमारी भावना कब आएगी कि हमारे हृदय में आपके प्रति सेवा करने की इच्छा जागृत होगी? इच्छा नहीं है अभी, तो एक ठीक है, कुछ हद तक बुद्धि से समझ करके हम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से कब वो भावना होगी कि हम आपको प्रसन्न करें? हाँ, तो इसलिए प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि जो हमारी सेवा अभी हम कर रहे हैं वो तो शुद्ध रूप में नहीं है, इसलिए उसको शुद्ध रूप में लाने के लिए वो हमारी प्रार्थना है।
अ, और फिर प्रार्थना के साथ साथ हमने प्रार्थना किया भगवान आपकी सेवा करना चाहते हैं, तो फिर पूरे दिन में कुछ सेवा भी होनी चाहिए। प्रैक्टिकली भगवान की सेवा में कुछ आज घर के अंदर आप छवि की सेवा कर रहे हैं तो उनको अच्छे से पूरे हृदय से उनको साफ रखिए। आल्टर को कहीं से अच्छे से फूल उगाइए या तो लेके आइए, अर्पण कीजिए, भोग बनाइए, अर्पण कीजिए, प्रसाद को बांटिए। अच्छा अच्छा व्यंजन भगवान को भोग लगा के सारा का सारा खुद मत खा जाइए, करेक्ट। नहीं तो फिर वो चेतना जो है वो ऐसी रहेगी, बस अपने खाने के लिए भोग लगाया। स्पेशली गृहस्थ आश्रम में प्रसाद वितरण बहुत ज़रूरी है। तो भगवान को सुंदर सुंदर व्यंजन लगाइए और फिर उसको बांटिए भी। फिर मिशन के लिए कुछ कार्य, प्रचार कार्य करने में संलग्न होइए। तो ये सब कार्यों से फिर हमारी वो जो हम जब करेंगे तो हम कर पाएंगे। हाँ, भगवान और सेवा दीजिए, हमें और आगे बढ़ना है। माला किया लेकिन कुछ सेवा में कोई कार्य नहीं किया, तो फिर आप अगले दिन जब माला करने बैठेंगे तो आपको भगवान पूछेंगे क्या सेवा मांगते हो। जब सेवा का टाइम रहता है तो सेवा करते नहीं हो, फिर बिना मतलब बस ऐसे ही खाली पीली मांगते रहते हो बोलने के लिए, है ना। तो फिर आपके अंदर से वो माला करने की इच्छा नहीं होगी। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ होनी चाहिए। हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं तो फिर सेवा के प्रयास पूरे होने चाहिए अच्छे से, तब फिर जाकर के हम और भगवान से प्रार्थना कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे की पूरक हैं। जल्दी जप करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कि पहले एक होता है कि माला करने में आलस है, 16 माला, कभी 8 किया, कभी और कम किया। एक है ज्यादा ही उत्साह है, जल्दी जल्दी 16 माला खत्म करनी है, टाइम देख करके और जल्दी, आज 1-2 घंटा, 1.5 घंटा जल्दी जल्दी खत्म करें। वो भी गलत है। हमारा ध्यान होना चाहिए कि हम ध्यान पूर्वक जप कर सकें, उस पर पहले ध्यान होना चाहिए। अवधि वो अपने आप धीरे धीरे उसके अनुसार सेट होगी। मुख्य समस्या एक तो आती है सोने की जप में। जो ध्यानपूर्वक जप नहीं करना है उसमें 3 प्रकार हैं। एक है औद्यसीनता, कि हमारा कोई रुचि नहीं है, उत्साह नहीं है, उदासीनता है माला करने में। दूसरा है नींद आती है, और तीसरा है अलग अलग विचार, विक्षेप। ये 3 प्रकार हैं। तो उदासीनता के लिए साधु संग में श्रवण करना कि क्यों जरूरी है भगवान का नाम जप करना, धीरे उससे उदासीनता जाएगी। और दूसरा आलस्य जो है, आलस्य, तो आलस्य के लिए क्या करें। एक तो जितनी आपको नींद चाहिए उतनी नींद अपने जप से पहले लें। ऐसा नहीं कि आप बची हुई नींद जप के टाइम में पूरी करें। रात को देर से सोए हैं, अभी बची हुई नींद है वो जप के टाइम में निकाल रहे हैं, तो फिर जप कैसे होगा। तो आप प्लानिंग कीजिए अपने समय की, जिससे आपका जो निद्रा, आपकी जो आवश्यक निद्रा है वो आप जप करने से पहले कर लें। तो दिन को ऐसे एडजस्ट कीजिए कि आपके टाइम जो है सोने का जितना जरूरी है वो आप लें। और फिर भी सुबह में फिर भी नींद पूरी होने पर भी नींद आएगी, क्योंकि वो सुबह कफ प्रवृत्ति का प्रभाव रहता है सुबह में, तो इसकी वजह से वो नींद आना स्वाभाविक है। और हमें वैसे भी उत्साह नहीं है, रुचि नहीं है, तो और ज़्यादा नींद आती है ना। तो इसलिए अगर नींद आ रही है, थोड़ा झपकी भी आना शुरू होती है, तो फिर खड़े हो जाना चाहिए, चलना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए। कई बार देखते हैं भक्त जो है पूरे 2 घंटे झपकी लेते रहते हैं, करेक्ट। एक बार झपकी लेना शुरू किया तो पूरा 2 घंटा उनका ऐसे निकल जाता है। उनको लगता है कि नहीं अभी झपकी नहीं आई, अभी वह ढंग से जप करेंगे। फिर 2 मिनट बाद फिर से झपकी आती है, और वो ऐसे करके 16 माला, पूरा 2 घंटा 16 माला तो पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन 2 घंटे हमारे ऐसे निकल जाते हैं। एक बार आपको जब झपकी आना शुरू हो गया, जनरली वो आती रहेगी, रुकेगी नहीं आराम से। इसलिए उस समय में अच्छा है कि खड़े हो जाइए, चल के जप कीजिए,
तो बहुत ज़्यादा नींद नहीं आ रही है तो संभव है कि चलते चलते कम से कम आप जप कर पाएंगे। कई लोगों को चलते चलते भी नींद आती है। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा समझ लीजिए कि अभी आपकी नींद पूरी नहीं हुई, आप बहुत थके हुए हैं, तो अच्छा है फिर आप अपने दिन को फिर एडजस्ट करिए कि आप ढंग से सोने के लिए समय निकालिए। लेकिन सामान्य रूप से चल के नींद नहीं आएगी अगर नींद हमारी पूरी हो चुकी है तो नींद से लड़िए, उसको ऐसे ही छोड़ मत दीजिए, उससे लड़िए। और लड़ने का ये सिंपल उपाय है, जस्ट वॉक। और वॉक करते करते चलते समय सब चारों तरफ के नज़ारे मत देखिए। करेक्ट, चल रहे हैं तो सब यहाँ भी देख रहे हैं, वहाँ क्या है, वहाँ क्या है, वहाँ क्या है, नहीं, वो हमारा भी समय है सुनने का। मन को सुनने में लगाना है, ध्यानपूर्वक सुनना है, सुनने में लगाना है। तो ये हैबिट बन जाती है हमारी। जैसे आज सबसे बड़ी एक प्रमुख हैबिट है स्मार्टफोन। नोटिफिकेशन आते रहते हैं, स्मार्टफोन सामने रखा रहता है, और जैसे कुछ आता है तो हम सबसे पहले वो देखते हैं। भगवान का वहाँ भगवान के साथ अपॉइंटमेंट चल रहा है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो नोटिफिकेशन इम्पोर्टेंट है हमारे लिए उस समय देखना। करेक्ट। तो जब के समय में कॉल लेना और ये सब नोटिफिकेशन या मैसेज उसको दूर रखिए, उस समय उसका अलग रखिए। उससे कौन सी ऐसी बड़ी इमरजेंसी आने वाली है हमारे साथ। हम सोचते हैं हम जैसे कि वर्ल्ड के हम सबसे इम्पोर्टेंट आदमी हैं, कोई हमसे, हम इतने इम्पोर्टेंट है, कोई हमसे बात करना चाहता है, हम कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। शांति से उसको समय को आप लगाइए अपने जप में। तो स्मार्टफोन बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, न्यूज़पेपर, ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो इसलिए जल्दी सुबह करने में अच्छा है कि डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे, और ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो विक्षेप, बाह्य चीज़ों से विक्षेप, और फिर मन का विक्षेप तो है ही, वो तो कठिन है। मन के विक्षेप को, अंदर के विक्षेप को कंट्रोल करना, उसके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो हर दिन हमारी लड़ाई है, उससे डरिए मत, लेके चलिए। आज लड़ाई अभी शुरू हुई, हमारी लड़ाई, करिए लड़ाई। लेकिन थोड़े दिन लड़ाई लड़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, ये तो हम जीतने नहीं वाले हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर माइंड अपने आप पूरा घूमता है, तो उससे क्या फायदा होगा। लेकिन जब भगवान देखेंगे कि हर रोज लड़ रहा है और हर रोज प्रार्थना कर रहा है मुझसे, प्रार्थना कीजिए। अगर आप, हम जैसे देख रहे हैं कि मन तो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, मन तो इधर भाग रहा है, तो भगवान से प्रार्थना कीजिए। जितना भी मन लग पा रहा है उसमें आप प्रार्थना कीजिए, भगवान कैसे मैं ये जब कैसे आपका ध्यान करूं, ये मेरा मन तो इधर भागता है, उधर भागता है इसके। तो प्रार्थना कीजिए भगवान से, जितना भी आप कर पाते हैं। करेंगे तो धीरे धीरे फिर भगवान हमको शक्ति देंगे। उन्हीं की कृपा से ही संभव होगा कि हमारा मन कंट्रोल होगा। वो ऋषिकेश हैं, उन्हीं की कृपा से हमारा मन चुप होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन लड़ना हमें होगा। भगवान ये देखे तुम लड़ते रहो या सिंसियर और नॉट, वो भगवान देखना चाहते हैं आप कितने गंभीर हैं। आप लड़ ही नहीं रहे हैं तो फिर भगवान बोलेंगे इसको तो इच्छा ही नहीं है, तो क्यों फिर वो मन को वश में कराएंगे। ठीक है, जाओ। इसलिए हमें लड़ते तो रहना पड़ेगा, ये हमारा कार्य है, लड़ते रहना। मन को के ऊपर विजय दिलाना वो भगवान का काम है, लेकिन लड़ना वो हमारा काम है। तो हमें हमारा काम करना है। भगवान जानते हैं उनको उनका काम क्या है, वो हमें उनको बताने की जरूरत नहीं है, वो समय आने पे अपना वो करेंगे। तो हमें हमारा काम करना है, लड़ना है। तो ये हर दिन का हमारी लड़ाई है मन से। तो इसको अच्छे से और उत्साह से लीजिए। अभी हमारी बाउट शुरू हुई, शुरू हुई लड़ाई हमारी मन से। तो निराश मत होइए और लड़िए, और धीरे धीरे प्रार्थना कीजिए, तो आप देखेंगे धीरे धीरे स्थिति बेटर होगी। समय लग सकता है, काफ़ी समय, लेकिन प्रगति होगी धीरे धीरे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जप करने में सहायक हो सकती हैं। समय यहाँ पर अवधि समाप्त हुई। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? प्रभु जी, ऐसे भक्त लोग बोलते हैं यदि आप जब स्पीड में कर सकते हैं और एट द सेम टाइम आप यदि शब्द ध्वनि को आप सुन रहे हैं तो आप स्पीड कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे भक्त 7.5-8 मिनट में कर लेते हैं, बहुत सारे भक्त 6 मिनट में कर लेते हैं। तो बोलते हैं कि मैं जो शब्द है मैं उसको सुन पा रहा हूँ, उच्चारण मेरा सही है तो मैं कर सकता हूँ। हाँ, तो प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम ध्यान से सही से बोलें और ध्यान से सुने। फिर स्पीड चाहे कोई भी हो, तो सामान्य रूप से मैक्सिमम स्पीड में अगर जब किया जाए ध्यानपूर्वक तो अराउंड 5.5 to 6 मिनट्स में भी किया जा सकता है। कोई बोले मैं 2 मिनट में कर रहा हूँ और ध्यानपूर्वक कर रहा हूँ, तो फिर बहुत संशय है। लेकिन 5.5-6 मिनट्स इट्स ओके, पॉसिबल। और कोई प्रश्न?
हरे कृष्ण प्रभु जी। हमें जहाँ तो यहाँ पे गाँव में ऐसे हैं कि कोई बच्चा घर में भक्त है, माता पिता नहीं है, तो जब वो जॉब लेके बैठता है तो बोलता कि तू जॉब लेके बैठेगा, गाय नहीं बांधने जाए, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, तो इस समय वो जॉब करेगा तो उससे कैसे वो घर में समाधान है? तो गाय बांधने का समय क्या है? किस समय जाते गाय बांधने? 6 साढ़े 6 6 साल। तो वो समय से पहले जब कर लीजिए। अच्छा है, जब वो ऐसे माता पिता जब सो रहे हैं तब जब कर लीजिए, बेस्ट। तो बोलेंगे नहीं, वो सोते रहेंगे। ऐसा प्रयास करना चाहिए अगर घर के सदस्य उनको नहीं मतलब। और ये बात सही भी है, कई बार ऐसा भी होता है लोग जब करते रहते हैं पूरा दिन, कुछ काम नहीं करते, वो भी एक अदर एक्सट्रीम है। जब देखो आपने माला ही माला है बस, ये भी नहीं होना चाहिए। जब के समय में जब है, बाकी टाइम में काम है तो हाथ से काम होना चाहिए, फिर भले ही आप मुंह से नाम लेते हैं दूसरी बात है, लेकिन जब कार्य करने का समय है तब कार्य करना चाहिए अच्छे से, पूरे दोनों हाथ फ्री होने चाहिए जो उसमें कार्य करना। अभी झाड़ू लगा रहे हैं, एक हाथ में माला है, एक हाथ में झाड़ू लगा रहे हैं, उल्टा हाथ से, क्या झाड़ू लगाएंगे? ना झाड़ू लगेगी ना माला होगी, तो वो भी सही नहीं है ना। हाँ, कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है जिसमें कि साथ साथ कार्य भी हो सकता है और माला भी हो सकती है। खेती कर रहे हैं, पानी दे दिया इधर, फिर बीच में टाइम मिला है 10 मिनट, तो बैठ के 10 मिनट एक माला कर सकते हैं, ऐसा संभव है, तो वो देखना पड़ेगा। लेकिन ये भी एक गलत प्रैक्टिस है कि हर कार्य के साथ साथ में माला हाथ में है तो ढंग से काम भी नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सुबह का समय जो माला के ऊपर जप करने का है, भगवान का नाम हमेशा ले सकते हैं, लेकिन माला के ऊपर जप करने के लिए एक निश्चित एक समय रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को बाकी कार्य जीवन जो इस संसार के संबंधित कार्य को जो भगवान के समय लगाना है, उसके लिए भी हमें हाथ को फ्री रखना पड़ेगा। तो माला हमेशा नहीं लेके जा सकते हैं, तो माला के ऊपर जप करने का एक समय है, और बाद में आप अगर भगवान का नाम ले सकते हैं ध्यानपूर्वक, तो बाकी समय ले सकते हैं बिना माला के कार्य करते हुए। ऐसा भी है, ऐसा भी ध्यान रखना। कई बार ऐसे होता है कि कई बार माताएं होती हैं, पता लगा घर में खाना टाइम पे नहीं बन रहा है, कुछ नहीं, हाँ हमें तो माला करनी है अभी, माला माला माला, तो घर के सब कार्य बाकी हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो भी जो भी हमारी आवश्यक कार्य हैं, कर्तव्य हैं, उनको भी समय देना है, समय पे करना है, उसके साथ साथ हमें एडजस्ट करना होगा हमारा टाइम। तो इसलिए अच्छा है सुबह को जल्दी करना, या तो फिर माताएं हैं तो उनके केस में दोपहर को करना, ऐसा करना पड़े। प्रभु जी कहीं कहते हैं माता जी भक्त है या प्रभु जी नहीं है, या प्रभु जी है तो माता जी नहीं है, तो उनको कैसे समझाएंगे भक्ति करना कितना जरूरी है? तो पहले तो विवाह से पहले ये प्रश्न सोचना चाहिए था। नहीं आप नहीं, मैं तो जनरल बता रहा हूँ कि ये इसलिए विवाह से पहले ये सोचना चाहिए कि अगर हम जीवन भर भक्ति करना चाहते हैं तो फिर हमें जो हम चुन रहे हैं तो सोच समझ करके चुनें, पूछ करके कि वो समझ करके कि उनकी रुचि है नहीं है, सबसे ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऐसे ही विवाह कर लिए तो विवाह तो ऐसे नहीं है कि सॉरी भक्ति तो ऐसे नहीं है कि हमारे समझाने से कोई समझ जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। ये कोई ऐसी आंतरिक क्रिया नहीं है कि किसी को भी हम समझाएंगे वो समझ जाएगा। ये तो उसकी श्रद्धा के ऊपर है, उसके पूरे जीवन में क्या उसका लेखा जोखा है, कई सौ सालों का पूरे, तो उसके ऊपर निर्भर करेगा उसकी श्रद्धा है कि नहीं है। इसलिए सबसे अच्छा तो है कि हम अगर विवाह करने से पहले हम लोग ध्यानपूर्वक करें। और अगर ऐसा है कि विवाह के बाद में आप कृष्ण भावनामृत में आए हैं तो फिर प्रयास कर सकते हैं धीरे धीरे। उसमें बहुत सोबरनेस चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं चलेगी, क्योंकि अभी बड़े हैं, वयस्क है ना, तो इसलिए कोई ज़बरदस्ती नहीं चलेगी, उससे और बात बिगड़ सकती है। धीरे धीरे थोड़ा सा सहन भी करना पड़ेगा, उनकी प्रोग्रेस धीरे है या समझने को तैयार नहीं, तो थोड़ा टॉलरेट भी करना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा सहनशीलता चाहिए, थोड़ा मैच्योरिटी चाहिए। तो ऐसे में कुछ वरिष्ठ गृहस्थ हैं, उनसे हम सलाह मशवरा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें अभी कॉम्प्लिकेटेड केस है, गृहस्थ आश्रम मतलब कॉम्प्लिकेटेड आश्रम, तो ये सब तो उसमें है। यस यस, क्या प्रश्न है? एक माला में कितना नाम रहता है? 27,000 कुछ नाम रहता है। सॉरी, एक माला में कह रहे हैं, एक माला में लगाइए ना कि 16 शब्द हैं, और हम जो हैं 108 नाम ले रहे हैं,
तो उतना रहता है। हमारे 16 माला करते हैं, उसमें लगभग 27,000 नाम रहता है। जैसे हरिदास ठाकुर जो था, हरिदास ठाकुर वो जो है लगभग 200 माला करते थे। 200 माला, उसमें 3 लाख का नाम जप हाँ 3 लाख। का नाम था, हाँ उसमें 200 करते थे। यस। तो आपका उसमें 108, एक माला में 108 होने से आपका 3 लाख तो होगा नहीं बोल नहीं होगा ना। नहीं होगा। ये 1725 ऐसे ही उसमें बहुत कंफ्यूजन है हमारा। नहीं, क्या कंफ्यूजन है उसमें? हरिदास ठाकुर जो है वो लगभग 200 माला करते थे, तो 3 लाख हुआ। 22 घंटा में कितना जब 22 या 23 घंटा जब करते थे। 22 घंटा आपका एक माला के अंदर जो है वो एक महामंत्र के अंदर 16। एक माला में 17 से 28 होता है। 1728। तो 3 लाख में कितनी माला हुई है, निकाल लीजिए। 3 लाख डिवाइड बाई 1700 जो भी आया वो 3 लाख 45,000 कितने में? 200 माला में। 200 माला। हाँ तो लगभग इतना। 192 ने कितने माला में हम लोग 17 से 25 पकड़ना पड़ेगा। जो है वो क्या कोई बात नहीं, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है वहां पर। ये प्रश्न वो इतना नहीं है कि 3 लाख एक तो नहीं हो गया, 3 लाख में एक कम तो नहीं हो गया, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। उसको आप क्यों इतना बड़ा महत्व दे रहे हैं? महत्व है हमारा कि हमें गणना पूर्वक नाम जप करना है। वो तो विशेष रूप से कोई मैथमेटिक्स का क्लास नहीं है ये तो। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, जैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनका जो स्तर है, पहले तो हमें 1-2 माला करने के लिए उत्साह देते थे, वो कर रहे हैं, पर अभी उत्साह तो दे रहे 16 माला तक आने के लिए, पर 2 माला में ही 2-3 माला में ही अटक रहे हैं, मतलब 3-4 साल से। तो अभी क्या किया जाए, क्या उपाय है कि वो 16 माला तक आए? उपाय कोई अलग से उपाय नहीं है। जो भी हमारा प्रचार का तरीका है, हम लोग सबको श्रवणम कीर्तनम साधु संग, इसी से ही सबका प्रगति होता है। साधु संग में श्रवण कीर्तन। ऐसा कोई स्पेशल फार्मूला बाकी नहीं है जो अभी छुपा हुआ है, जो आपको अभी तक पता नहीं लगा है। प्रक्रिया यही है, उसी को हमें करते रहना है। That's it। और हर एक जीव की अपनी इच्छा है। ऐसा नहीं है कि हमारे आप में कोई ऐसी चीज है कि हम ऐसा करके उसको घुट्टी पिला देंगे, वो तो जब उसको भक्त बना देंगे, ऐसा नहीं होता है। वो तो जीव की अपनी इच्छा है। तो हम प्रयास कर सकते हैं, बाकी हो सकता है वो पूरा जीवन 2 माला ही करते रहे, कभी भी गंभीर नहीं हो हमारे प्रयास करने पर भी, तो संभव है। हमें अपना प्रयास करना है, अंत में वो जीव को देखना है, भगवान और वो जीव को देखना है। So we cannot guarantee, we can only help। पर हेल्प हमें करना चाहिए, प्रयास वो हमारा कर्तव्य है। और तो नाम के अलावा एक प्रश्न है। तो जैसे आपने बोला कि वो 64 अंग में भक्ति का विस्तार हुआ, फिर उसमें मुख्य 5 अंग हुआ, उसमें विग्रह अर्चन विग्रह सेवा लेकर आया। तो जैसे कि अभी हम हैं कि हम मंदिर में देखते हैं कि अर्च विग्रह है और सेवा होता है। अभी हम लोग गृहस्थ भक्त हैं, हम लोग फोटो में वो भी अर्चा विग्रह सेवा है। वो करते हैं, और स्पेशली एक डीटीज का भी होता है। ये भी डेटीज ही हैं, ये 2 डायमेंशनल डेटीज हैं, वो 3 डायमेंशनल डेटीज हैं। ये भी अर्चा विग्रह हैं, छवि के रूप में भी। भागवत ने बताया ना कि 8 प्रकार से भगवान के विग्रह को स्थापित किया जा सकता है, तो उसमें से पेंट भी है एक। तो ये पेंट के रूप में अर्चा विग्रह है। और वो जो मतलब 3 डायमेंशनल। हाँ 3 डायमेंशनल, उसका सेवा हम अभी कर सकते हैं। प्रभुपाद क्या मार्गदर्शन देते हैं? हाँ, उसके सेवा के अंदर अधिक नियम है और सेवा भी अधिक है। भगवान का श्रृंगार करने की सेवा, भगवान का अभिषेक करने की सेवा, इसलिए उसमें अधिक समय भी चाहिए। और वो सब सेवाओं के अभिषेक और श्रृंगार करने के लिए अलग अलग ज़्यादा उसमें शुद्धि के नियम भी चाहिए और समय के साथ साथ।
तो इसलिए उसमें वो ब्राह्मण दीक्षा भी आवश्यक है। तो इसीलिए उसके ये सब नियम हैं। और राधा कृष्ण सेवा तो बहुत कड़ाई से उसमें नियमों का पालन होना चाहिए। इसलिए सामान्य रूप से आज की परिस्थिति को देखते हुए तो आरंभ में केवल छवि से ही करना चाहिए, और जो भी है वो तो गुरु के आदेश से ही होना चाहिए जिस प्रकार से करें। तो ऐसा नहीं कि हम बस वृंदावन गए और ले आए और शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो तो गुरु के से परमिशन हो, और जब गुरु देखें कि आप सक्षम हैं, नियम पालन कर सकते हैं और किसी परिस्थिति में भी अभी उनकी सेवा नहीं रुकेगी, तब वो आपके, क्योंकि वो परमानेंट हैं डेटीज, जो मेटल डेटीज होते हैं ना, वो 3 डायमेंशनल, दे आर परमानेंट। तो उनकी सेवा फिर तो हमेशा कभी रुकनी नहीं चाहिए। वो बहुत लंबा कमिटमेंट है, पीढ़ी दर पीढ़ी का कमिटमेंट है वो। तो इसलिए वो ऐसे आसानी से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, सोच समझ के गुरु से आज्ञा लेने पर ही वो होना चाहिए। पेंटिंग्स तो कुछ समय के लिए रहेंगी, लेकिन मेटल डेटी 3 फॉर्म वो तो हमेशा के लिए रहेंगी। तो वहाँ पर कमिटमेंट भी चाहिए, और उसके प्रकार से उनके अंदर समय, तो ये सब विषय ध्यान में रखने चाहिए। तो जब कभी कभी ऐसा होता है कि मंदिर में यदि कभी उत्सव होता है, गौर पूर्णिमा, जन्माष्टमी, तब जो मेटल के डीटी में जो अभिषेक होता है, तो एक साधारण जो भक्त है, कोई 16 माला जप कर रहा है, क्या उसको अभिषेक कर सकता है? मंदिर के अंदर जो डेटीज हैं उनका, हाँ, मंदिर के अंदर में, क्योंकि हम लोग तो हर दिन छवि में सेवा करते हैं। तो एक प्रश्न होता है, क्योंकि हम अभी जैसे अभी क्या है कि मंदिर में कुछ उत्सव है, गौर पूर्णिमा है, तो अभिषेक हो रहा है, तो भक्तगण जो अभी 16 माला जप कर रहे हैं, कोई आश्रय भी, कोई दीक्षा भी हुआ, ब्राह्मण दीक्षा नहीं है, तो क्या वो नहीं, ब्राह्मण दीक्षा के बिना तो अर्चा विग्रह का इस प्रकार से वो नहीं होता है। या हम नहीं कर सकते कभी अभिषेक, कभी जैसे जन्माष्टमी? नहीं, अर्चा विग्रह का अभी अधिकार नहीं है, तो नहीं है अभिषेक करने का। तो अर्चा विग्रह सेवन के लिए तो ब्राह्मण दीक्षा चाहिए, लेकिन आप उस अभिषेक में भाग ले सकते हैं ना उसमें। तो आप वो सेवा है, आप वहाँ पर अभिषेक हो रहा है, आप वहाँ पर उसको कीर्तन कर रहे हैं, वहाँ पर आप देख रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। सो यू आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दैट वे। तो उस प्रकार से हम भाग ले सकते हैं, लेकिन पूजा करना खुद उसके लिए फिर वो, तो फिर हम ठीक है, तो अगर हैं तो फिर हम ब्राह्मण, अगर हम हैं ब्राह्मण दीक्षा के लिए तैयार, तो फिर हमारे गुरुजन हमको बताएंगे ठीक है आप तैयार हैं तो कर दीजिए। इसमें ऐसे एज ए इंस्टीट्यूशन में, मतलब संस्था की ओर से श्रील प्रभुपाद की मार्गदर्शन कुछ है? हाँ, मार्गदर्शन तो यही है कि जो ब्राह्मण दीक्षित हैं वही पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी एक दिन कोई और पूजा कर सकता है जो ब्राह्मण दीक्षित नहीं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन कहीं कहीं पर इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता है, वो दूसरी बात है, बट प्रिंसिपल तो यही है। अर्चा विग्रह को कोई भी जो ब्राह्मण दीक्षित नहीं है वो डेटीज को टच नहीं करें, डेटीज की कोई सेवा, निकट से सेवा होती है वो नहीं करें। जाते हैं वहाँ पर से कोई विग्रह लेके आएंगे, घर में रख दिए, इसे प्रतिष्ठा नहीं किया, क्या नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए ना कि गुरु मंत्र देते हैं, दीक्षा मंत्र देते हैं, दीक्षा विग्रह की सेवा करने के लिए मंत्र देते हैं, जो अभिषेक और सब जो पूरा प्रॉपर क्रिया है, तो गुरु मंत्र देते हैं, गुरु आपको अप्रूवल देते हैं। वो गुरु जो है वास्तव में वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप अभी इस यहाँ पर इन विग्रह के रूप में आइए और ये हमारे शिष्य से सेवा स्वीकार कीजिए, तब जाकर के भगवान वहाँ पर आते हैं और सेवा को स्वीकार करते हैं। हम अपने हाथ से उठा कर कोई भी चीज ले आए और वहाँ पर हम सोचे सेवा, तो भगवान ऐसा सेवा स्वीकार नहीं करते हैं, वो तरीका नहीं है। मतलब अगर आप लेके आ गए हैं तो क्यों लेके आ गए हैं, तो ये प्रश्न है जी। आप कोई दीक्षित हैं? दीक्षित भी नहीं है, ठीक है, तो आप उनको अगर कोई भक्त हैं, कोई मंदिर है जहाँ पर आवश्यकता है अर्चा विग्रह सेवन के लिए, वो तैयार हैं वो लोग, तो उनको आप दे सकते हैं, एक तरीका ये है। अन्यथा दूसरा तरीका है कि आप उनको उनसे क्षमा याचना करके आप उनको
एक किसी बॉक्स के अंदर रख करके उनको विश्राम दीजिए। माफी मांगिए कि आपसे गलती हुई है, और गलती और गलती आगे नहीं करना चाहते हैं, एक गलती हुई और आगे नहीं करना चाहते हैं, इसलिए ऐसे क्षमा मांग करके आप उनको बॉक्स में रख करके रख दीजिए। जब आप तैयार होंगे या कोई और भक्त लेने के तैयार होगा तब वहां पर उनकी सेवा दोबारा से आरंभ हो पाएगी। आप कुछ पूछ रहे थे ना? जैसे कोई सेवा करता है मूर्ति विग्रह का, कोई जैसे अभिषेक करता है, बोलता है वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया हुआ है, कर सकता है। तो भागवतम में वर्णन है कि प्राण प्रतिष्ठा, तो जो भी मेटल डेटीज हैं जो परमानेंट हैं उनका सबका वो नित्य रूप से उनके अंदर ऐसा नहीं होता है कि आह्वान, भगवान को बुलाना और भगवान को भेजना। टेम्परेरी डेटीज में ऐसा होता है जो रेत से या मिट्टी से बनाई जाती हैं एक विशेष पर्व के लिए, कोई उत्सव के लिए, तो उसमें हम भगवान का आह्वान करते हैं, आज के लिए हम भगवान आप यहाँ आइए, हमारी सेवा स्वीकार कीजिए, फिर उसका विसर्जन होता है ना, आह्वान और विसर्जन। लेकिन जो परमानेंट जो मेटल डेटीज होती हैं उनका आह्वान और विसर्जन नहीं होता है, उनकी सेवा शुरू होती है और फिर हमेशा चलती रहनी चाहिए, क्योंकि परमानेंट है वो डेटीज, परमानेंट उनका जो मेटल है दैट इज लॉन्ग लास्ट, तो मेटल हमेशा रहेगा। इसलिए तो उसमें फिर प्राण प्रतिष्ठा होनी ही चाहिए। जो भी हम विग्रह आरंभ कर रहे हैं, सेवा आरंभ कर रहे हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा, वो मैं बताया ना, गुरुजन जो है वो प्रार्थना करते हैं भगवान आप इसमें आकर हमारी सेवा स्वीकार करें, शिष्यों की सेवा स्वीकार करें, तो वो प्राण प्रतिष्ठा है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये विग्रह है यहाँ प्राण, ये प्राण प्रतिष्ठित है, ये प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, तो फिर आप किन की सेवा कर रहे हैं? फिर अगर प्राण प्रतिष्ठित नहीं है तो सेवा कर रहे हैं मतलब प्राण है तभी तो सेवा कर रहे हैं, तो है नहीं भगवान, तो फिर किसकी सेवा कर रहे हैं? वहाँ पत्थर की सेवा कर रहे हैं। तो अगर आप हृदय से प्रार्थना कर रहे हैं भगवान आप हम आपकी सेवा करें, तो मतलब आप भगवान को बुला रहे हैं ना, करेक्ट, अधिकृत तरीके से उनको बुलाना चाहिए। लेकिन ऐसा कंसेप्ट ये शास्त्रों के अनुसार नहीं है कि ये प्रतिष्ठित है, ये नहीं है। तो प्रतिष्ठित नहीं है तो वो क्या ट्रेनिंग के लिए है हमारी, ऐसे ही उनपे हम ट्रेनिंग ले सकते हैं, जैसे कारपेंटर किसी लकड़ी पे ट्रेनिंग लेता है, तो ऐसे नहीं होता है भगवान के साथ। शालिग्राम शिला का वो शालिग्राम शिला जहां पर भी है वो उनके कोई प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। वो शालिग्राम शिला हमेशा से वो भगवान का ही रूप है, कहीं पर भी हो तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अन्य कोई विग्रह है तो वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, वो गुरुजन उनको स्वीकार, उनको बुलाएं, इस प्रकार से होना चाहिए। और कोई टाइम है? अच्छा, एक मिनट। तो ये जैसे जन्माष्टमी या गौर पूर्णिमा जैसे महोत्सव होता है तो डीटी को तो अभिषेक करना होता है, तो भक्त ने स्नेहल भक्त ने हम लोगों को तो बोलता है जो आप लोग भी अभिषेक करो, तो क्या किया जाए? और ऐसे होता है कि मंदिर में अभी जैसे कलेक्शन है, कोई इतना बड़ा प्रोग्राम जन्माष्टमी, बहुत सारे सेवा पे 3000, 5000, 10,000 देता है, बाहर के हैं सब नॉनवेज भी खाते, कुछ नहीं नियम पालन है, उनको भी अभिषेक कराने के लिए। ठीक है, हमें ये जानना है कि क्या सही है क्या गलत है, बाकी लोग ये क्या करते हैं उससे हम चर्चा करके क्या करेंगे। हम लोग को तो ये जैसे हम लोग अनुष्ठान में जाते हैं हम लोग को बोलते हैं आओ अभिषेक करो, तो क्या करना चाहिए? आप टैक्टफुल्ली अवॉइड कर सके तो अच्छा है। टैक्टफुल्ली अवॉइड मतलब युक्तिपूर्वक बच सकें ऐसा प्रयास करें तो अच्छा है। अगर कोई और उपाय नहीं है तो ठीक है, क्या करेंगे आप, उसके लिए कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है, वो तो परिस्थिति के अनुसार देखना पड़ेगा। ओके, अरे हाँ, आपका कुछ प्रश्न है? सॉरी। फिर भी तो गौर निताई है, ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि गौर निताई की कर सकते हैं और कि नहीं कर सकते, इसलिए वो गौर निताई का हर कोई ऐसे उठा के लेके आते हैं, सेवा चालू कर देते हैं।
गौरनिताय भगवान वो करुणामयी हैं, और इसलिए यदि हम सिंसियर हैं, गंभीर हैं और हरिनाम अच्छे से प्रयास कर रहे हैं करने का, और हमारी तो वो बहुत कम स्तर पे अगर हम सिंसियर हैं, लेकिन अगर हम कम स्तर पे भी नियम का और वो सब जो कितनी बार भगवान को भोग लगाना है वो सब थोड़ा स्टैंडर्ड थोड़ा अगर सिंपल भी है तो भी गौरनिताय की सेवा आरंभ हो सकती है। लेकिन समस्या क्या होती है कि भक्त लोग सोचते हैं कि गौरनिताय तो अपराध नहीं लेते हैं इसलिए हमको लाइसेंस मिल गया अपराध करने का। वो भावना गलत है, उससे वो अपराध लगेगा। हमारी पूरी सिंसियरिटी है और हम पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन कारणवश हमारे स्टैंडर्ड्स, हम सिंपल, हमारे पास जो भी है हरिनाम करते हैं और ऑफरिंग्स हैं, सिंपल ऑफरिंग्स हैं, लेकिन हमारी पूरी श्रद्धा से उसको ध्यानपूर्वक करते हैं, तो गौरनिताय वर्शिप वो उस स्तर पे भी हो सकती है। लेकिन राधा कृष्ण वर्शिप के लिए बहुत इलेबोरेट चाहिए, कितनी आरती होनी है, कितने हमको भोग लगाना है, राजा की तरह से पूरा लगना चाहिए, उसके बिना राधा कृष्ण की डेटी वर्शिप हो ही नहीं सकती है। इस दृष्टि से गौरनिताय की वर्शिप सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी हो सकती है, लेकिन वो भावना तो वही है, एक ही जैसी, राधा कृष्ण सेवा में भी और गौरनिताय सेवा में, कि ये भगवान है। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर नेग्लेक्टफुल एटीट्यूड हो कि ये तो भगवान तो कोई अपराध नहीं लेते हैं तो इसको खाना इनको कभी दो कभी नहीं दो चलेगा सब। ऐसे हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए कि हम इसको वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये तो चलेगा। ऐसी भावना करना वो फिर अपराध जनित ही है। तो इसलिए जहाँ पर भी कहीं डेटी वर्शिप शुरू होती है, जैसे प्रभुपाद ने प्रचार केंद्रों में सबसे पहले, तो आप पहले स्टार्ट कीजिए गौरनिताय वर्शिप से। तो उसका अर्थ है वो उसमें भी जो ब्राह्मण दीक्षा का नियम है वो तो वहाँ पर भी है। ऐसा नहीं गौरनिताय डेटीज के लिए कोई नॉन ब्राह्मण दीक्षित जो है उनकी वो सेवा करेगा, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन वो ब्राह्मण दीक्षित ही करेगा, लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड है वो सिंपल रखा जा सकता है। कितनी आरतीज ऑफर होंगी इत्यादि, इलेबोरेट खाने में कितने आइटम क्या क्या, वो सिंप्लीफाई शुरू किया जाता है, बट श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक। अगर हमारी उस प्रकार की अभी ये है कि सामर्थ्य अगर हमारे पास कम है तो भी हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि उनको तो कम ही देना है, ऐसा नहीं है। जितना हम अपने से कर सकें उतना होना ही चाहिए। तो ये बात है उसमें। तो इससे ऐसा नहीं कि कोई भी घर में कोई भी व्यक्ति फ्री है गौरनिताय को हम ऐसे अपने आप ले आके उठा के कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो उसके लिए ब्राह्मण दीक्षित तो चाहिए डेटी वर्शिप के लिए। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।